राजनीति का सतर कितना गिर गया है वो आपको एक बयान से दिखाएंगे। बयान भी किसी एक आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रदेश की सरकार में पूर्व में परिवहन मंत्री रहे कृष्णलाल पंवार का है। और बयान कल जारी हुआ था कागदाना में बीजेपी की जो रैली हुई है, उसमें कृष्णलाल पंवार ने जातिगत वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के एक बयान जारी किया है। चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप उनकी स्टेटमेंट को देखिएगा। आज तुम्हारे पास अवसर है 3 साल गांव से हम गांव में जाते हैं। मैं तो विशेष तौर से एससी मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते और बैकवर्ड क्लास के भाइयों से विनती करता हूं, वोट हमारी और रात दूसरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं साथियों। ये सरकारी आंकड़े हैं, 1,86,000 वोटों में 40,000 अनुसूचित जाति समाज की वोट है और 45,000 बैकवर्ड क्लास की वोट है। हमारी वोटों को अगर 14 दूसरे लोग करते, क्यों भाई? 30 तारीख को जो एससीबीसी चाहेगा और वही विधायक बनेगा, गोविंद कांडा विधायक बनेगा। देखा आपने कि किस प्रकार से अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त बताने वाली पार्टी जातीय ध्रुवीकरण करते हुए सरेआम मंच से अपने प्रत्याशी का प्रचार करते हुए बोल रही है। उनके जो नेता हैं, उनके पूर्व मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट को एक हो करके चौधरियों को सबक सिखाना चाहिए। साथ ही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार वो अपना वोट बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से उम्मीदवार जो हैं गोविंद कांडा, उनको देने का काम करें। लेकिन मंत्री जी शायद ये भूल गए हैं कि उनकी पार्टी ने यहाँ किसी दलित को वोट के लिए नुमाइंदगी नहीं दी है, ना ही किसी बैकवर्ड को यहाँ से टिकट दी है। जिस प्रत्याशी के पक्ष में वो वोटों की अपील कर रहे हैं वो भी बनिया कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि सवर्ण जो जातियाँ हैं उनमें से एक हैं। तो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट का किस तरीके से भला मंत्री जी करना चाहते हैं, वो भी किसी सवर्ण को वोट दिला करके, या फिर वो पहले से किसी सवर्ण को वोट कर रहे हैं, तो उसमें खामी क्या रही है ये तो मंत्री जी बताएंगे। लेकिन जो नज़रिया है और जो क्रियाकलाप उनके हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस और इनेलो के लिए भी है। किसी भी पार्टी ने ना ही किसी दलित को कोई टिकट दी है और ना ही किसी पिछड़े पर किसी ने दांव खेला है। होती है तो सिर्फ बयानबाजी। एक चीज़ देखने को मिली थी कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टक्कर लेते हुए, उनकी नाराज़गी को मोल लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा के रूप में कुमारी सैलजा को, एक दलित महिला को नुमाइंदगी दी है। उसके अलावा किसी भी तरीके से किसी पार्टी में इस प्रकार के प्रमुख पदों पर ना ही कोई इस प्रकार की जातियों के लोग मिलते हैं तो इन्हें आश्वासन और साथ ही एक हथियार के रूप में इनको जो बयानबाजी इनके लिए की जाती है कि ताकि जातीय टकराव हो और कहीं ना कहीं वोट उनकी तरफ आते हुए दिखाई दें। इस हलके में जो सबसे मुख्य बात है वो है कि जातीय रंग यहाँ असर नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले काफ़ी वक्त से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लोग हैं जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि 20 दिन 15 दिन के चुनाव में वो अपना खेल खेल जाएंगे। लेकिन यहाँ की जनता शांत है, यहाँ का आवाम है, समझदार है। वो इस तरीके की बातों में ना पहले आया है ना ही अब आएगा। उनको चुनना है, वो कांग्रेस से चुनेंगे, इनेलो से चुनेंगे, बीजेपी से चुनेंगे या फिर कोई और नुमाइंदगी उनकी लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयान और इस तरीके से प्रमुख पदों पर रहने वाले लोग, कृष्णलाल पंवार खुद कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि 35 साल की अपने राजनीतिक जो जीवन उनका रहा है उसमें से 25 साल वो सदन का हिस्सा रहे हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की बातें ना ही किसी सदन में सिखाई जाती है और ना ही किसी स्कूलों में तालीम दी जाती है। सीखते हैं तो वो अपनी पार्टी की कार्यशालाओं में जहां जहर घोलना सिखाया जाता है। जवाब एलनाबाद हल्के की जनता देगी। देखना एलनाबाद हल्के की जनता को है कि वो इस जहर को किस तरीके से लेते हैं, वो घूंट इसका भर करके पी जाएंगे या फिर वो असर करता हुआ दिखाई देगा। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, एलनाबाद।